नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और सुबह के इस पहले बुलेटिन में सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वाराणसी में जीत उन्हीं की होगी। जनता के बीच जाकर उनका मन टटोल रहे हैं अरविंद और उसे बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीती रात अरविंद केजरीवाल के सामने मुसीबत उस वक्त खड़ी हो गई जब वाराणसी के लंका इलाके में नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, नमो नमो के नारे लगाने शुरू कर दिए। ताज़ा खबर यह है कि आज सुबह भी नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को घेरकर मोदी मोदी के नारे लगाए हैं वाराणसी में। 12 मई यानी वाराणसी में चुनाव तक अरविंद केजरीवाल काशी में ही तैनात रहेंगे। मोदी को हराने का दावा किया है, लिहाजा काशी के कुरुक्षेत्र में फतेह की तैयारी भी उसी तरीके से चल रही है। इसी कवायद में केजरीवाल वाराणसी के लंका इलाके में पहुंच गए, लेकिन यहाँ जो हुआ उसके बारे में उन्होंने यकीनन नहीं सोचा होगा। पान की एक ऊंची दुकान पर मीठा पान खा रहे थे, लेकिन नीचे मोदी समर्थकों ने केजरीवाल के लिए माहौल में कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी। मोदी के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। असमंजस में पड़ी केजरीवाल एंड कंपनी हक्की बक्की थी। हालांकि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ केजरीवाल मोदी समर्थकों की ओर फ्लाइंग किस भी फेंकते रहे, लेकिन मोदी के मुरीद भला कहाँ मानने वाले थे। बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं, सब समझ जाएंगे। आज मैं एक गांव में गया था, वहां भी कुछ बच्चे विरोध कर रहे थे। उनके साथ बैठा, 15 मिनट बात की, सारे पलट गए। अभी माहौल नहीं है, बाद में इनके साथ बैठ के बात करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा, वो साथ में आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ भारत माता की जय का नारा लगा रहे होंगे। इससे अगला चरण मिठास का ही है। जैसे इनसे बात होगी तो देखना मिठास ही मिठास होगी। बनारस का पान हर जगह मशहूर है, लेकिन बनारसी पान की इस दुकान पर आज राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। यहाँ पर अगर देखें तो सामने नरेंद्र मोदी के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये तो दिल्ली के सीएम ना ही दिल्ली में कुछ कर पाए, दिल्ली को लूटा, आप चाहते हैं कि बनारस को लूटा। काशी में केजरीवाल के सामने अब तक कई जगहों पर मोदी के समर्थकों ने फजीहत खड़ी की है। केजरीवाल भी जानते हैं कि काशी में मोदी परीक्षा में अव्वल आना आसान नहीं है, लेकिन मोर्चे से दूर हटना भी राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं। केजरीवाल को भरोसा यही है कि 12 मई को जनता उन्हीं के नाम पर ईवीएम का बटन दबाएगी। वाराणसी से अनुराग ढांडा के साथ आज तक ब्यूरो। भले ही नरेंद्र मोदी के समर्थक काशी में अरविंद केजरीवाल की राह में रोड़े अटकाने की और रोड़े डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वोटरों को झाड़ू पर बटन दबाने के लिए जमकर अपील कर रहे हैं। बाकायदा चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात का सिलसिला अरविंद केजरीवाल का जारी है। हमने और जांच करी तो पता चला मुकेश अंबानी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं नरेंद्र मोदी के समर्थक वॉर रूम बनाकर खड़े हैं तो वाराणसी के लंका पर केजरीवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दरअसल केजरीवाल सीधे रणभूमि में पहुंच गए हैं, बाकायदा चौपाल लगाकर। वोट दे दिया तो ये सोच लेना कि चुनाव के तुरंत बाद आपके गैस के दाम 4 गुना बढ़ने वाले हैं। ये चिट्ठी है जी, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, कागज लिख के आया हूं। मैं कहीं कुछ बोल देता हूं ना, अगले दिन मेरे ऊपर केस कर देते हैं। खूब केस कर रखे इन लोगों ने मेरे ऊपर, खूब केस कर रखे, लेकिन मैं नहीं डरता इनसे। अपनी चौपाल के दूसरे दिन केजरीवाल ने 5 गांवों का दौरा किया, वहां बैठकें की। केजरीवाल जानते हैं कि वाराणसी के 40% ग्रामीण मतदाताओं की नजरें इनायत हो गई तो काशी का कुरुक्षेत्र जीतना आसान हो जाएगा। 4 महीने से गली में घूम रहे हैं कुमार विश्वास, जैसे मैं यहाँ गांव-गांव में घूम रहा हूँ। कुमार विश्वास बता रहे थे 2 लाख वोट से हारेगा राहुल गांधी इस बार। 2 लाख वोट से 2 लाख वोट से हारेगा राहुल गांधी। आप सोच के देखो, अगर राहुल गांधी हार गया 2 लाख वोट से, चुनाव के बाद कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी केजरीवाल के निशाने पर कई तबके हैं।
केजरीवाल ने काशी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलकर वाराणसी के छोटे व्यापारियों को रिझाने की कोशिश की। हालांकि माना यह जा रहा है कि व्यापारी वर्ग में बुजुर्गों का समर्थन मोदी को मिलेगा, जबकि युवाओं का केजरीवाल को। लेकिन इन सब से आगे दो बड़े धड़ों को केजरीवाल अपने साथ मिलाना चाहते हैं। इसके लिए अपनी चौपाल के पहले दिन उन्होंने सिटी काजी से मुलाकात की। जाहिर है 2.5 लाख मुस्लिम वोट पर उनकी नजर है। दूसरी तरफ काशी पहुंचते ही केजरीवाल ने एक दलित सफाई कर्मी के घर पहुंचकर दलितों के बीच अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश की। सबसे आखिरी चरण में यानी 12 मई को वाराणसी के वोटर ईवीएम में अपना बटन दबाएंगे। तब तक देखते जाइए कि वोट के बाजार में क्या क्या करतब दिखाए जाते हैं। अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। अरविंद केजरीवाल वाराणसी में पूरी तैयारी के साथ हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे। तैयारी नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जमकर हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काशी में 13 मंजिला हाईटेक इलेक्शन वॉर रूम भी बनाया है और यहीं से नरेंद्र मोदी की जीत की रणनीति को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बीजेपी को मोदी से उम्मीद है और मोदी को वाराणसी से। साबरमती के किनारे बैठकर 12 साल से गुजरात पर हुकूमत कर रहे मोदी अब गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, वो भी शिव के धाम काशी में। मोदी की एक नजर तो दिल्ली पर लगी है, लेकिन दूसरी वाराणसी पर, जहां से जीत ही उनके बुलंद इकबाल का सबूत हो सकती है। वाराणसी में जीत के लिए मोदी के लोगों ने मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं। काशी जंग के मैदान में बदल रही है और उस जंग को जीतने के लिए वॉर रूम बनकर तैयार है। वाराणसी के दिल में बसे रथ यात्रा से मोदी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। जी हां, रथ यात्रा से सटे सेवाश्रम में 13 मंजिला इमारत में बना है मोदी का वॉर रूम। बनारस में बीजेपी की तैयारी जोरों पर है और इस तैयारी को जोर शोर से चलाने के लिए बीजेपी ने बनारस के बीचों बीच रथ यात्रा चौराहे के करीब सेवाश्रम नाम की इस 13 मंजिल की बिल्डिंग में अपना वॉर रूम एस्टेब्लिश किया है। और यहां पर अगर देखें कि इस तरीके से तमाम एक्टिविटीज होती हैं, तो सबसे बाहर इस वॉर रूम के बाहर इस तरीके से ये सूचना पट लगाया गया है, जिस पर तमाम जानकारियां लिखी जाती हैं कि रोजाना मेजर एक्टिविटी क्या होने वाली है। विकास वाले दावों के देवता बने नरेंद्र मोदी तो अभी काशी की गलियों की खाक छानने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जर्रे जर्रे को जीत के खुशनुमा एहसास से भरने के लिए मोदी समर्थकों ने तैयारी कर ली है, बिल्कुल 5 स्टार वाले अंदाज में। तभी तो इस 13 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बुक कराया गया है पूरे चुनाव तक के लिए। इस हॉल में यह रणनीति बनेगी कि कैसे मोदी की शानदार जीत हो और कैसे उनके चुनाव प्रचार के अभियान को ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जोरदार बनाया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है 77, उसका मुख्यालय है। यहीं से सारे इलेक्शन की गतिविधियों को हम लोग संचालित करते हैं और हमारे समस्त कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, अपनी जरूरतें बताते हैं, उसके मुताबिक और हम अपनी जो योजना है उनको बताते हैं। अब आप इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर चलिए। यहाँ पर एक 5 रूम का फ्लैट लिया गया है। अब चुनाव मोदी का है, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का, इसलिए 5 रूम के इस फ्लैट में प्रचार के लिए चुनाव सामग्री रखी जाएगी। इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर भी 2 फ्लैट बीजेपी ने ले रखे हैं। जमाना हाईटेक है और इसकी ताकत को मोदी ने बखूबी भांप लिया है, इसलिए इसमें से एक फ्लैट में आईटी सेल बनाया गया है, जबकि दूसरे में मीडिया सेल बनाया गया है। तो ये पूरा आईटी सेल है जहां पर तमाम एक्टिविटीज हैं। संजय कपूर जी हमारे साथ हैं, वो इस पूरे आईटी सेल को दिखाएंगे। क्या एक्टिविटीज होती हैं सर? हमारे प्रिंटिंग और जेरोक्स यहाँ पर हो रहा है। इस रूम में प्रिंटिंग और जेरोक्स सेक्शन है टोटल पूरा। तो ये प्रिंटिंग और जेरोक्स सेक्शन है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर ये टोटल जो हमारे 272 प्लस वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, कांटेक्ट करते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि उनको क्या करना है। तो उसको एक मनीष जी हैं, वो उसको पूरा टेक केयर कर रहे हैं। मोदी वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वाराणसी की अहमियत उन्हें बखूबी पता है। एक वाराणसी का असर पूर्वांचल की न सिर्फ 32 सीटों पर पड़ने की संभावना है, बल्कि बिहार तक इसका असर दौड़ सकता है। हालांकि मोदी का सपना जितना बड़ा है,
उसमें इन्हें कम से कम 272 वाराणसी जीतने होंगे। मोदी पिछले साल के आखिर में वाराणसी गए थे एक रैली करने। उस रैली में उमड़ी भीड़ के बाद ही यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर में बीजेपी के ही सांसद मुरली मनोहर जोशी का पत्ता काटकर मोदी की सत्ता स्थापित की गई। वाराणसी से अब मोदी मैदान में हैं तो 32,000 कार्यकर्ताओं की टीम मोदी के लिए गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव, देहात देहात तक घूमेगी। अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक।